व्हाइट हाउस पर फायरिंग का वाकया, अफगान तालिबान रजीम पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरा। वॉशिंगटन में फायरिंग का वाकया एक बड़े आलमी पैटर्न का हिस्सा दिखाई देता है। अफगान निजात नेटवर्क यूरोप और शिमाली अमेरिका तक फैल चुके। DGISPR मुतअद्दिद ब्रीफिंग्स में अमरीकी असलहा खुलेआम फरोख्त करने का इंतबाह कर चुके। अफगानिस्तान में वॉर इकोनॉमी जन्म ले चुकी है। अफगान तालिबान इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग से नेशनल गार्ड्स के 2 एहलकार जख्मी, अस्पताल में जेर इलाज। हमलावर जख्मी हालत में गिरफ्तार। अफगान शहरी निकला। शनाख्त 29 साला रहमानुल्लाह के नाम से हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमले को दहशतगर्दी करार दिया। वॉशिंगटन में मजीद 500 इजाफी सिक्योरिटी एहलकार तैनात करने का हुक्म। अमरीका ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरखास्तें फौरी रोक दी। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान पर हमला, 3 चीनी शहरी हलाक। ताजिक हुकूमत का अफगान तालिबान रजीम से फौरी तहकीकात का मुतालबा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अफगान हमलावरों ने ड्रोन के जरिए निजी कंपनी के कैंप को निशाना बनाया। ताजिकिस्तान के अफगानिस्तान में तालिबान के साथ ताल्लुकात कशीदा हैं। हालिया महीनों में कई सरहदी झड़पें हो चुकी हैं। चीन की ताजिकिस्तान पर हमले की शदीद अल्फाज मजम्मत। चीनी शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत दे दी। Bahrain and Pakistan are 2 brotherly countries and our relations span over decades. These relations are based on cultural, religious, mutual respect and trust. These are the pillars of our relations. Our strategic cooperation has been there for decades. Pakistan is ready to enhance our economic cooperation with brotherly country Bahrain. वज़ीर-ए-आज़म की बहरीन के ताजिर बरादरी को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। शहबाज शरीफ का हर मुमकिन सहूलत देने का ऐलान। पाकिस्तान में ज़राअत, IT, मादनियात, तवानाई, सयाहत में तवील मुद्दती शराकतदारी के मौक़े हैं। बहरीन के कारोबारी इदारों के साथ मिलकर नई राहें खोल सकते हैं। पाकिस्तान के पास अफरादी कुव्वत, वसाइल, उभरती मंडी और स्ट्रेटेजिक महल वक़ू है। बहरीन के पास मालियाती महारत और आलमी तजुर्बा है। पाकिस्तान और बहरीन मिलकर अजीम कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मैनामा में कारोबारी बरादरी की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और बहरीन 2 जिस्म, 2 रूहें और 1 दिल हैं। हमारी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी कई बरसों से कायम है। बहरीन आने का मकसद ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना है। वज़ीर आज़म बरतानिया के नीचे दौरे पर लंदन पहुंच गए। शहबाज शरीफ का लंदन में 4 दिन क़याम मुतवक्के। पानी से मुलाकात न कराने पर PTI का सेनेट और कौमी असम्बली में एहतजाज। अपोजिशन अरकान की दोनों ऐवानों में नारेबाजी। बानी PTI से कई हफ्तों से अहले खाना और वकला को मिलने नहीं दिया जा रहा। ये इंसानी हुकूक और जेल मैनुअल की संगीन खिलाफ वर्जी है। सेनेटर फैसल जावेद का ऐवान में इजहार ख्याल। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने जवाब दिया, बानी PTI VIP कैदी हैं। मुलाकातों पर तहरीक इंसाफ ड्रामा कर रही है। जेल मैनुअल पर मुलाकात होगी, बाकी नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी चेयरमैन की सेहत से मुताल्लिक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 4 नवंबर के बाद से किसी को बानी से नहीं मिलने दिया जा रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को आज भी बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। सुहेल आफरीदी का अडयाला जेल की जानिब मार्च। पुलिस ने फैक्ट्री नाके पर रोक दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बानी से मुलाकात के लिए धरना दे दिया। कहा, बानी से मुलाकात के लिए हमने तमाम कानूनी और जमहूरी रास्ते अपनाए। 8 फरवरी को जो हुआ वही 23 नवंबर को भी हुआ। हालिया ज़िमनी इलेक्शन में 95% लोग वोट नहीं देने गए। NFC में अपने सूबे का मुकदमा लड़ूंगा। रुखसाना बीबी, मैं मरियम नवाज बात कर रही हूँ। आपने अपना घर की अपनी ज़मीन अपना घर में अप्लाई किया था ज़मीन के लिए? तो ये आप नवाज शरीफ साहब से बात कीजिए। रुखसाना बीबी, बहुत मुबारक हो आपको। रुखसाना बीबी का दरख्वास्त आई थी तो उनका कुरे में नाम निकल आया, तो मुबारक हो आपको।
एक और वादे की तकमील, एक और ख्वाब की हकीकत। बेघर लोगों के लिए पाकिस्तान के पहले और मुनफरिद अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम की कुरानंदाजी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज ने कुरानंदाजी का आगाज़ किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अटक की खातून रुखसाना बीबी को फ़ोन करके प्लॉट निकलने पर मुबारकबाद दी। रुखसाना बीबी की नवाज शरीफ और मरीम नवाज के लिए दुआएं। दूसरी जाने वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मोक काबीना कमेटी इजलास में बड़े फैसले। पंजाब में पेट्रोल मोटरसाइकिल रिक्शे की प्रोडक्शन पर पाबंदी लगाने का ऐलान। सरकारी इदारों के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें ही खरीदी जाएंगी। प्लास्टिक और जहरीला धुआं पैदा करने वाली अशिया जलाने पर सख्त सजा दी जाए। शहरियों की सेहत और माहौल को नुकसान पहुंचाने पर कोई रियायत ना बरती जाए। स्पेशल अफराद होते हैं, स्पेशल बच्चे होते हैं, उनको स्पेशल किसी वजह से कहा जाता है। अगर कुदरत की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से उनके अंदर कोई कमी रह जाती है, कोई ऐसी चीज होती है जो किसी से वो लैक करते हैं, वो वादा जो मैंने किया था कि कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे स्पेशल चिल्ड्रन के लिए, स्पेशल एजुकेशन के लिए। पूरे पंजाब के अंदर 303 इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे पास गवर्नमेंट पंजाब के स्पेशल बच्चों के लिए, और हम पूरे 303 उन इदारों को, उन स्कूल्स को हम पूरा रिफॉर्म करने जा रहे हैं। वज़ारत आला बड़ा ओहदा, मकसद अवाम की बड़ी खिदमत करना है। सोचती हूँ दंगा फसाद, एहतजाज और इंतशार फैलाने वाले वज़ीर आला को इतना फजूल टाइम कैसे मिलता है। खसूसी बच्चे हमारे हीरोज 75,000 से ज़ायद खसूसी अफराद को हिम्मत कार्ड दे रहे हैं। पंजाब का हर शहरी और खसूसी अफराद मेरी जिम्मेदारी हैं। पाकिस्तान का पहला खसूसी ऑटिज्म स्कूल इफ्तिताह के करीब है। स्कूल में मुस्तहिक बच्चों की तालीम 100% मुफ्त होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का खसूसी तलबा के लिए खाने की फराहमी के प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में स्पेशल एजुकेशन सेंटर का तफसीली दौरा। खसूसी बच्चों से घुल मिल गई, बातचीत और खसूसी नशिस्त का इजहार किया। मरीम नवाज ने बसारत से महरूम बच्चों की ब्रेल रीडिंग का मुशाहदा भी किया। सिंध को क़यामत तक कोई तकसीम नहीं कर सकता। पाकिस्तान को बनाने वाला कभी सिंध की तकसीम की बात नहीं करेगा। बिलावल भुट्टो कह चुके, सिंधु हमारा है, ये तो पानी बहेगा या मोदी का खून। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का सिंध से मुताल्लिक बयान शिकस्त खुर्दा ज़हनियत का अक्कास है। बिलावल भुट्टो के मोदी को ललकारने पर ऐसे बयान दिए जाते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में धुआंधार खिताब। भारतीय वज़ीर दिफा के बयान के खिलाफ सिंध की मजम्मती करारदाद कौमी असेंबली ने मंजूर कर ली। पाक अफवाज को मरबूत हिकमत अमली से मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयार रहना होगा। एक बाइख्तियार और मुनासिब सलाहियत से लैस मुसल्लह फौज निज़ाम के लिए अमली ज़रूरत है। हमारे अतराफ की दुनिया नाकाबिल तसव्वुर रफ्तार से बदल रही है। ये असरात हाइब्रिड महाजराई से लेकर जंग तक मुहित हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अलविदाई खिताब। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा पाकिस्तान के आखिरी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हैं। अब यह ओहदा खत्म कर दिया गया है। 6 में से 5 नौ मुंतखब MNAs ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। स्पीकर अय्याज सादिक ने अरकान कौमी असेंबली से हल्फ लिया। राजा दानियाल अहमद, हाफिज मियां नोमान, महमूद कादिर लगारी, चौधरी तुफैल जट, बाबर नवाज खान ने हल्फ उठाया। PTI के कॉल ऑफ फेल में तजाद है। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को मिसाक जमहूरियत की दावत दी। कई बार मुज़ाकरात की पेशकश भी की गई। ज़िमनी इंतखाबात का बायकॉट करने वालों को तनकीद करने का हक नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। दूसरी जानिब तल्लाल चौधरी की जानिब से इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन ने NA 96 से बिलाल चौधरी का नोटिफिकेशन रोक दिया। पंजाब असेंबली के 7 नौ मुंतखब अरकान का नोटिफिकेशन भी जारी।
हम लोग 80 की दिहाई की नस्ल से हैं जिन्होंने डिक्टेटरशिप के दौरान आंख खोली। असातिज़ा को अच्छी जगह पर होना चाहिए। अब तो जजेस भी नहीं रहे, सिर्फ असातिज़ा ही हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के असातिज़ा प्रमोशन से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सेक्रेटरी खजाना और HEC को आइंदा समात पर असातिज़ा की तरक्कियों से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। इखराज मुकदमा के लिए हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील आईनी अदालत में दायर करने पर मुकालमा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया क्या अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बरकरार रहेगा या खारिज समझा जाएगा। वकील लतीफ खोसा ने जवाब दिया, आजकल पता नहीं चलता, रोज नया कानून बन जाता है। लाहौर और भावलपुर से कम सिन बच्चियों और वालिदा के अगवा केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, अगर अदालतें मजबूत होती तो आज ये सब कुछ ना हो रहा होता। पाकिस्तान इस खित्ते का सबसे तेज़ी से तरक्की करता हुआ मुल्क भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसे बरकरार नहीं रख सके और आज हमारा मुल्क इस खित्ते में सबसे ज़्यादा कम तरक्की करने वाला मुल्क है। सबसे पहले और सबसे फॉरमोस्ट कहा गया कि इसको अगर हम दूर नहीं करते तो हम तरक्की नहीं कर सकेंगे, इवन 2047 तक भी नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान को बने 79 साल हो गए मगर हम तरक्की नहीं कर सके। ताकत और फंड्स को कभी आम आदमी तक पहुंचने नहीं दिया गया। मजबूत बल्दियाती निज़ाम के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमारे सूबे दुनिया के कई ममालिक से बड़े हैं। सिंध में कराची एक पूरा सूबा बन सकता है। जिस मुल्क में करप्शन जारी रहे वहां तरक्की नहीं होती। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का कराची की इकरा यूनिवर्सिटी में आगाही सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है। सूबों को छोटा करके ही मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। एफसेट ने अपने रिसर्चर बिठाया और बिठाकर डीपली डिग डाउन किया तो पता चला कि 2 तरह के मसाइल हैं हमें। पहला मसला जो शदीद मसला है वो इनफरादी मसला। एज ए पाकिस्तानी हम वो करैक्टर लूज कर चुके हैं जो हमारा होना चाहिए था। आज के इस दौर में जो 21st सेंचुरी ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स की हम बात कर रहे हैं उसमें यूनिक चीज़ क्लैरिटी ऑफ पर्पस है, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्पैथी है, कंपैशन है, सेल्फलेस सर्विस है। करैक्टर ठीक करने के लिए सिर्फ एक रोल मॉडल चाहिए। एक हस्ती ऐसी नजर आई जिसकी लीडरशिप जो है मिसाली थी, जो बहुत थोड़ी रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा चेंज लेके आए। वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती थी। गवर्नेंस ठीक होने तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। सन ठीक होगी तो पाकिस्तान तरक्की के मनाजिल तय कर सकता है। यहाँ हर कोई रातों रात अमीर बनना चाहता है। हमें और नौजवानों को बैठकर मुस्बत समत का तयन करना होगा। चेयरमैन एप्से प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का इकरा यूनिवर्सिटी कराची में सेमिनार से खिताब। कहा, डिग्रियों की बजाय करैक्टर बिल्डिंग पर काम करना होगा। मजबूत करैक्टर और इस्लाह के लिए हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों पर चलना चाहिए।